नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन का जो है ना जमवाड़ा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति एक गणित का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें वो किसी का भी स्थान नहीं ले सकता है। तो त्रिकोणमिति में स्टूडेंट लोग काफी घबरा जाते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो में आज आपको त्रिकोणमिति से जो सबसे मुख्य जो फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, उन सारे क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन मैं करने वाला हूं और उसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उन्हीं फॉर्मूला को मैं आज आपको ट्रिक से सिखाने वाला हूं। आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, आपको निश्चित रूप से जो है ना वो कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई क्वेश्चन आ जाता है त्रिकोणमिति का कि तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि त्रिकोणमिति जो होता है ना वो तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसमें आपका हो गया ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में ये जो खड़ा वाला जो है ये इसको लंब बोलते हैं, दैट मींस परपेंडिकुलर। ये आपका हो गया बेस और ये आपका हो गया हाइट। तो सबसे पहले इन तीनों के इर्द गिर्द ही त्रिकोणमिति जो है ना चक्कर काटती है। क्या होता है कि अगर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि P और H के बीच में जो संबंध बनता है उसको साइन थीटा का सूत्र बोलते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका हो जाएगा P और H के बीच में, ठीक है, P/H। दूसरा फॉर्मूला आपका इसमें और इसमें जो संबंध बनता है अर्थात कोस, COS, कोस थीटा अर्थात हो गया B/H। फिर आपका होगा टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला को बताने वाला हूं। सभी फॉर्मूला को वीडियो में आप भागिएगा नहीं, अगर आपको भागना है तो भागिए, लेकिन अगर आपको जब क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना एग्जाम में तब आप फड़फड़ाओगे, उस समय आपको काफी प्रॉब्लम महसूस होगा। और अगर इस छोटे से वीडियो को आप अगर देख लेते हो तो आपको एग्जाम में इतनी कारगर साबित होगी, इतनी मदद मिलेगी कि आप मुश्किल से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसका मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 का सभी का मैं इसमें जो मुख्य फॉर्मूला है, जो यूजफुल सूत्र है उसको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए टेन थीटा, अब इसमें बना P/H, B और H में बना B/H कोस थीटा। अब टेन थीटा P/B, P/B। उसका एक ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है, भाषा पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद। एक बार बार आप बोलने की कोशिश करें, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि, ठीक है, फिर एक बार हरि और बी से आपका हो गया बोल, ठीक है। आप देखिए इसको आप नोट कर सकते हैं, आराम से आपको याद हो जाएगा। पी से पंडित होता है, बी से बद्री होता है, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। देखिए पंडित बद्री प्रसाद, हरि H से, फिर एक बार हरि H से और बी से बोल। साइन थीटा P/H, बद्री बटा हरि, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। बस आपको ये भाषा अगर याद रहेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ये हो गया 3, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर इसके बाद साइन थीटा का जो ऑपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा, कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। अब आपको क्या करना है, इसका ऑपोजिट कर देना है, उल्टा देना है, ठीक है। तो H/P हो जाएगा, H/P, ठीक। फिर कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। तो जो सेक थीटा होता है मतलब इसको उल्टा देंगे। देखिए यहां पे मैं बता देता हूं, क्या हो गया, साइन का उल्टा, इसका जो है उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो क्या है H/P। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, इसको भी उल्टा देंगे, H/B। फिर कोट थीटा, तो कोट थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका B/P। जब ये तीनों आपको याद है तो साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो याद है P/H, तो इसको उल्टा देंगे जस्ट लाइक टू दिस वन। इसी के तरह आपको इसको भी कर देना है, टेन का उल्टा कोट, साइन कोसेक, कोस सेक, और रेन कोट याद रखिए, रेन कोट टेन कोट, तो रेन टेन, टेन का उल्टा कोट। टेन का फॉर्मूला P/B और कोट का B/P, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग, यदि आपको दिया रहे, ये दिया रहे, ठीक है, अब इसमें P है, B है और H है,
अगर h निकालने का फॉर्मूला निकालना हो तो रूट अंडर, देखिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों है ना, इसमें आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, आपको खाली ध्यान से देखना है। तो एक नंबर अगर h निकालना होगा, याद रखना है कि त्रिकोणमिति जो है ना उसमें तीन भाई है, p, b और h। इन तीनों में सबसे बड़ा जो है ये h है, इसको बोलते हैं कर्ण। तो h जब बड़ा भाई निकालना होगा तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, मतलब h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर याद रखने की जरूरत है, आसान से हो जाएगा। अगर आपको p निकालना तो तीन भाई है ना, p b h, h निकालना हो तो दोनों भैया का स्क्वायर कर देना है। p निकालना हो तो रूट तो पहले होगा ही, अब ये p जो निकालना ये वाला, तो ये दोनों है आपके पास, तो बड़का भाई का स्क्वायर माइनस छोटका भाई का, तो बड़का भाई कौन है h, h स्क्वायर, और ये छोटका भाई कौन है b है, तो ये हो गया। अब आपका दिया रहेगा b निकालने का, ठीक है, तो b निकालेंगे तो आपके पास b गायब है, इसका मतलब ये दोनों बचा, तो बड़का भाई कौन है h, तो h स्क्वायर माइनस कौन p का स्क्वायर। तो इस तरह से इन तीनों सूत्र को आपको जो है ना यूज में आता है हमेशा, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। h बराबर दोनों में प्लस हो जाएगा और इन दोनों में p या b में से कोई भी निकालने बोलेगा तो आपको याद रखना है कि दोनों में माइनस होगा और h जो है ना पहले होगा, मतलब बड़का भाई पहले होगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं इसको तुरंत। इसके बाद तो इसी से आपका जो है ना 8.1 जो है ना सारा बन जाएगा। जैसे अगर आपको दिया जाए sin थीटा बराबर 3/5, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी पढ़ाया था आपको पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी, तो p/h। तो p का मान आप देखिए 3/5 लिखिए, p का मान 3, h का मान 5। गायब क्या है, ph है, ये गायब b है, b का फॉर्मूला आप यहां से उठा लीजिए। इसी से देखिए ये दोनों है ना, तो बड़का भाई कौन है h, याद रखिए ट्रिक, बड़ा भाई का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो अब देखिए h कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर, और p कितना है 3 का स्क्वायर, 5 बचे 25, फिर 3 तिया 9, रूट 25 में 9 घटाएं कितना आएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए कर देता हूं क्योंकि मैं इसका वीडियो पहले बना चुका हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके अभी तक आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है अब, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपनी मजबूती को बनाए रखें और ध्यान से इसको सीखते जाएं। तो अभी आपके पास कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, अब 4 निकल गया, p3 h 5 और b कितना निकल गया 4। अब आपको जिसका भी मान निकालने के लिए बोलेगा मैं आपको सूत्र बता दिया हूं, आप इसे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं आपको 8.1 का वीडियो में पहले बना चुका हूं, उसको भी आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग 8.2 में कौन कौन सा सूत्र जो है ना काम करता है। देखिएगा 8.2 में आपका जो फॉर्मूला रहेगा आपको उसमें मान निकालने के लिए रहता है, ठीक है। अब इसका भी मैं एक स्पेशल वीडियो आपको पहले बना के दिया हूं, फिर भी आप एक देख लीजिए। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, इनका मान आपको याद रखना होता है। देखिएगा इस तरह से। अब क्या होता है ना कि अगर आपको साइन का बोले, ध्यान रखिएगा एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट में आपको एक लाइन जो है ना खुद से याद रखना है कि अगर साइन का मान बोल दे तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। ये अगर आप ऐसे याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका ट्रिक बता दूंगा आपको, ठीक है। साइन 0 का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1 है, ठीक है ना। अगर आपको पूछा साइन 90 का मान तो 1 होगा, साइन 60 का मान ये रहा, उसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो आप सब चीज, ये पूरी जो चार्ट रहता है ना ये वाला पूरा आसान से आप बना सकते हैं एक बार में। देखिए आपको फर्स्ट वाला ही सिर्फ याद रखना है, इसके बाद सब जो है खुद ब खुद आप बैठा लोगे। देखिए कैसे, साइन का अगर याद हो गया, ध्यान रखिए भागिएगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये भी कैसे याद होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आता है कि फर्स्ट वाला कैसे याद करेंगे, तब ना इधर आगे काम चलेगा, तो मैं वो भी बता दूंगा अभी। देखिए
अब कोस का पहले देख लेते हैं। कोस का क्या है कि ये वाला लास्ट वाला फर्स्ट में उतार देना है, मतलब उधर से इसको घुमा के लिख दीजिए। देखिए लास्ट वाला यहाँ होगा, ठीक, फिर ये वाला इस लाइन में होगा, फिर ये वाला तो यहीं पर होगा, फिर ये यहाँ होगा, और इसका फर्स्ट वाला इसका लास्ट में चला जाएगा। तो आपका मान कोस का तैयार है। कोस 0 का मान कोस 0 का 1 होगा, ठीक है। इसके बाद कोस 30 का √3/2, फिर कोस 45 का इतना हो गया, ठीक है। और आपको tan का चाहिए, तो tan का क्या होता है ना कि आपको इन दोनों को बटा कर देना है, ठीक है। कैसे? देखिए ये दोनों को बटा करना है, मतलब 0/1, तो 0/1 करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0/1 मतलब ये दोनों को बटा करेंगे। अब इसमें देखिए इन दोनों को बटा करना है, कहने का अर्थ है कि 1/2 बटा √3/2, तो ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बचा ऊपर 1 और नीचे क्या बचा √3, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब इसमें भी वही बटा करना है, क्योंकि tan थीटा का सूत्र होता है sin/cos, मतलब दोनों को बटा करना है। तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, क्या आया 1। tan 45 डिग्री का मान 1। अब इसमें भी वही काम करना है, तो ये नीचे और ये नीचे कट गया, क्या बचा √3, नीचे 1 बचा, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब 1/0, जब 1/0 जब ऐसे हम लोग लिखते हैं तो 0 का स्वयं में कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित, इसका कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए क्या है 0, 30, 45, तो फर्स्ट वाला आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट वाला याद रखिएगा तो आपको तुरंत हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, अगर मैं आपको फिर से मिटा दूं, आप देखिए तुरंत कर लेंगे, ठीक। देखिए क्या होता है, एक बार में आप आराम से बना सकते हैं। देखिएगा कैसे होता है, अभी देखिए तुरंत हो जाएगा। फर्स्ट वाला में क्या है, sin 0 का मान 0, 1/2, यही वाला 1/√2, फिर √3/2, और फिर इसका मान 1 होता है, ठीक। अभी आपने कहा कि मुझे ये वाला ही याद नहीं होता है, तो मैं इसको भी याद करवाने का एक तरीका बताऊं। देखिए क्या करना है, आपको सब में जैसे 0, 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख देना है, ठीक है। और सबके नीचे 4 दे देना है, सबके नीचे 4, मतलब 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिख देना है, और सबको इसे टोपी पहना देना है, ठीक है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ये कैसे आया है देखिएगा, सबके ऊपर में टोपी मतलब रूट चढ़ा देना है। देखिए 0/4, तो 0/4 का मतलब 0, 0 का वर्गमूल 0 आ गया ना। फिर देखिए 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, क्यों 2 दूना 4, क्लियर हो गया। फिर देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये रूट में रह गया। फिर से यहाँ ध्यान देखिए 2 एकम 2, तो ये रूट में है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 1 बाहर निकल गया, लेकिन ये 2 भी तो रूट में है ना, तो इस रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए रूट में ही रह गया। फिर इसमें देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो टोपी में रह गया, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब फिर ये और ये खत्म, क्या बचा 1, अब 1 का वर्गमूल 1 होता है, आ गया ना। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, और जब ये समझ में आ गया तो इधर आगे आप आराम से बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने सिखाया था, तो आप देखिए क्या किए थे, इधर से आपको इसको उल्टा के लिख देना है, 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर √1/2, और फिर यहाँ पे 0, इस तरह से ये हो गया। अब 10 का कैसे बताया था, ये दोनों को बटा कर देना है, 0/1, तो 0/1 मतलब 0, ये दोनों को बटा करना है, ये और ये कैंसिल, 1/√3, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल, 1 ये 2 कैंसिल, √3, इसके नीचे 1 और 1/0, इन्फिनिटिव मतलब अपरिभाषित, इसका कोई परिभाषा नहीं है। अब सोचोगे कि आगे कैसे याद होगा, आगे भी याद हो जाएगा। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक अगर यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कोसेक 0 का मान, तो इसको इसके नीचे क्या है 1 है, इसको उल्टा दीजिए,
तो 1/, क्या हो जाएगा 0। तो 1/0 का मतलब हो गया अपरिभाषित, इसका कोई परिभाषा नहीं है। फिर अब कोसेक 30 का बोलेगा, इसको उल्टा दीजिए, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 हो जाएगा। फिर इसको उल्टा दीजिए, √2 हो जाएगा। फिर इसको उल्टा दीजिए, 2/√3 हो जाएगा। और फिर ये 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। इस तरह से आपका सब आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप इसको एक बार अभ्यास करिएगा, आपको सब दिन के लिए याद हो जाएगा, और आपके किसी भी एग्जाम में, सभी एग्जाम में ये जो है ना निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी। तो ये रहा आपका 8.2 का किसी भी प्रकार का। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो भी एक देख लेते हैं। देखिए कि यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है, तो देखिए आप आराम से एक बार में बना सकते हैं। देखिए क्या है, यदि आपको दे दिया 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ये 2 मिलता है, 2 निकाल देंगे, बच क्या गया sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ये 2 तो कॉमन निकल गया ना, क्या बच गया cos स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आराम से आप बना सकते हैं। तो 2 sin, अब sin यहां लिखा हुआ है, अब sin 30, अब sin 30 का मान देखिए आपको अभी बताए थे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है ना। तो ये साइन का है, तो साइन 30 का, ये 0 30 डिग्री, तो 1/2 इसका क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, प्लस कोस 60, कोस का कैसे निकलेगा, इसको इधर से करेंगे, ये 1 यहाँ लिखाएगा, ये वाला यहाँ लिखाएगा, फिर ये वाला यहाँ लिखाएगा, और फिर 1/2 इधर, और फिर 0 उधर से उल्टा के इसको लिख देना है, बस कुछ नहीं है। अब ये 0 डिग्री, ये है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सब है ना। तो आपको किसका खोजना है, कोस 60, 0, 30, 45, 60। तो कोस 60 का मान कितना है 1/2 है ना, बस 1/2 इसमें भी आपको लगा देना है। अब देखिए 2 गुना 1 गुना 1 1 और 2 दूना 4 प्लस फिर 1 गुना 1 1 और 2 दूना 4, ठीक है। अब क्या करना है कि 2 गुना, अब 1/4 1/4, 4 का लघुत्तम 4 होगा, ठीक। जब दोनों नीचे सेम तो ऊपर भी दोनों सेम, 1 प्लस 1, तो 2 गुना 1 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2/4, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 2 और ये 2 कट गया, आपका आंसर क्या हो गया 1। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, जितना से हार्ड भी हो, किसी भी पैटर्न में आप इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं देखते हैं 8.3 में। मैं आपको बताया था कि सभी फॉर्मूला आपको मैं करवा दूंगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसको पूरा वॉच करना है। अगर आप पूरा वॉच करते हैं तो आपको निश्चित रूप से जो है ना अच्छा करने में मदद मिलेगी। जैसे एक्सरसाइज 8.3 देखिएगा, मैं अभी आपको तुरंत याद करवा दूंगा। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे याद करेंगे, ये सूत्र हो गया आपका, ठीक है, 6 सूत्र है। sin 90 माइनस थीटा, तो अगर आपको ख्याल रखना है इसमें दोस्त है, साइन का दोस्त कोस है, बोल के चलना है, साइन का दोस्त कोस, कोस का दोस्त साइन, राम का दोस्त रहीम, रहीम का दोस्त राम, है ना। तो यदि आपको बोला जाए sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या, तो आपको बोल देना है कोस। राम का दोस्त रहीम है, तो राम यहां है तो उसका दोस्तों का नाम बोल देना है। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अगर आपको बोला जाए कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या, राम बराबर रहीम, तो रहीम बराबर क्या राम, तो उसी तरह sin 90 माइनस थीटा तो कोस, और कोस 90 माइनस थीटा तो साइन। उसी तरह sec 90 माइनस थीटा तो कोसेक,
देखिए दोनों मिलता है ना, दोनों का दोस्तों सेक इसमें भी है, इसमें भी सेक लास्ट में है। सेक कोसेक, सेक बोलेंगे कोसेक बोलना है, कोसेक बोलेंगे सेक बोलना है, राम बोलेंगे रहीम बोलना है, रहीम बोलेंगे राम बोलना है। तो ध्यान रखना है कि tan थीटा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। अब आपको ख्याल रखना है कि साइन का दोस्त कोस, कोस का दोस्त साइन, tan कोट रेन कोट, याद रखिए रेन कोट, तो रेन कोट मतलब tan कोट, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब आप एक बार बोलने का कोशिश कीजिए अपने से या अपने दोस्तों को पूछने बोलिए, वो आपको एक बार भी बता देगा। जैसे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या, tan का तुरंत बोलोगे tan का दोस्त क्या है, कोट है, तो कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं और आपको बिल्कुल जो है ना आसान लगेगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा आप देखे होंगे, इसका वीडियो में बनाया साइन 18 बटा कोस 72 डिग्री। देखिए साइन अब 90 और 90 में 18 घटा दीजिए, डायरेक्ट जो बचेगा उसी को लिख देना है। तो 90 में 18 घटाएंगे ना, तो यही ट्रिक याद रखिए, नीचे वाला रहेगा 72 डिग्री। आप जब ऊपर कुछ करेंगे तो नीचे कुछ नहीं करना, बिल्कुल उसी को चुपचाप उतार देना है, चुपचाप उतारना है, उतार दीजिए चुपचाप। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। अभी अभी आपको लिखे हैं, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस लिख दिए, ये कन्वर्ट हो गया कोस में, और थीटा का जब क्या है 72, तो 72 हो गया। नीचे आपको बताया था चुपचाप लिखना है, लिख दिए। अभी दोनों कट गया, आपका आंसर 1 तैयार है। ये जो है आपका निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक नंबर एक बटा वाला आएगा, एक माइनस वाला आएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, ये 8.3 जो है ना आपका इन्हीं सूत्र से आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अब 8.4 जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। मैं आपको इसका एक नेक्स्ट जो है ना वीडियो, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रूफ करने वाला है, उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रूफ करके एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वैसे सेलेक्टेड क्वेश्चन देता हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों चलते हैं, इसमें सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। इस चैप्टर का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पूरे 10 क्लास के सबसे जो डिफिकल्ट चैप्टर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग माना जाता है तो वो है 8.4। तो इस चैप्टर को आप कैसे फतह करोगे आसान तरीका से, मैं उसको बता रहा हूं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1। इस सूत्र को याद रखोगे, आपको इससे 3 सूत्र बन जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब ये कैसे होता है उसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, कि जैसे साइन का फॉर्मूला मैं इसको बाद में करा दूंगा, ठीक है। अभी इसको सूत्र देख लेता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। अब इसी से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको हम लोग ये प्लस कोस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। फिर तीसरा कोस स्क्वायर थीटा, देखिए अभी यहां इसको छोड़े थे, अभी इसका इधर रखेंगे, तो 1 पहले से तो है ही, अब ये उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे याद करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। अब साइन स्क्वायर अगर बोल दिया तो कोस स्क्वायर उधर चला गया, तो क्या हो गया 1 प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। ये बोलेंगे तो ये बोलना है, ये बोलेंगे तो ये, बस यही इसका ध्यान रखना है। फिर कोस स्क्वायर, अगर कोस स्क्वायर यहां छोड़ दिए साइन स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। फिर चौथा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान 1 होता है, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। अब इसी से 2 सूत्र बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहले से है, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए कि यदि सेक है, अगर हम लोग यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये भी आपको याद रखना है, सेक कोसेक टेन कोट, ठीक है। तो ये होगा। इसके बाद कुछ और है, जैसे आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा को हम लोग उसका ऑपोजिट के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हैं, साइन को 1 बाय कोसेक। फिर अगर कोसेक पूछ देगा तो क्या इसका उल्टा लिख सकते हैं क्या, तो इस तरह 1 बाय
साइन थीटा। हाँ, उसी तरह अगर आपको पूछा जाए टेन थीटा, तो टेन का उल्टा रेन कोट, टेन कोट बताया था, तो आपका क्या हो जाएगा 1 बाय कोट थीटा। ठीक, या इसी को हम लोग या करके टेन को साइन थीटा बटा कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर अगर 10 नंबर बोला जाए कि कोट थीटा, तो कोट का उल्टा टेन, तो लिख देंगे 1 बाय टेन थीटा। ठीक, या इसी को जब टेन को साइन बटा कोस लिखे, तो इस कोट है तो इसका उल्टा लिख देंगे, तो या करके आप कोस थीटा बटे साइन थीटा। ख्याल क्या रखना है आपको कि टेन बोलेगा तो साइन बटा कोस, और कोट बोलेगा तो कोस बटा साइन। कोट COT, तो कोस को ऊपर कर देना है, साइन को नीचे कर देना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर एक दो सूत्र रहेगा आपका कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होगा 1। अगर आपका रहेगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। क्यों? क्योंकि दोनों का उल्टा, जब साइन और साइन का उल्टा क्या है कोसेक, तो उसको उल्टाएंगे तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही ना आएगा। फिर टेन का p बटा b, इसका होता है b बटा p, दोनों कटाएंगे तो एक ना बचेगा। मतलब जब कोई सीधा और उसका उल्टा गुना करेंगे, उसका रिजल्ट आपका 1 आएगा। तो दोस्तों 8.4 में आपको इन्हीं सब सूत्र का जो है ना एग्जाम उसमें क्वेश्चन में यूज होता है, और सूत्र याद करना आसान है, लेकिन दोस्तों आपको ख्याल रखना है कि ये याद तो आप कर लोगे, लेकिन इसका यूज कहां कहां होता है और कैसे इसका प्रयोग होता है उसको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तब जाकर के जैसे 1 बाय साइन जहां मिलेगा वहां पर कोसेक लिखना होता है। यही सब डिफिकल्टी 8.4 में मिलता है और स्टूडेंट्स को घबरा कर तो छोड़ देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पूरी निष्ठा के साथ बताता हूं कि इन सभी सूत्रों को जो मैं इस वीडियो में दे दिया हूं, इसको आप एक दो बार रिपीट कर लेंगे, एक दो बार नोट कर लेंगे, तो आपका जो त्रिकोणमिति जो है ना ऐसे ही आपका पता हो जाएगा। आप बहुत ही आसान तरीका से त्रिकोणमिति में आप मार्क्स ले आ सकते हैं। आज तक आपको अगर त्रिकोणमिति में डर लगता होगा तो आप इस वीडियो को 1 टाइम 2 टाइम्स पूरा वाच कर लेंगे और इसे सीख लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से जो है ना ये त्रिकोणमिति का डर भाग जाएगा और आपके लिए वो फेवरेट बन जाएगा और आप आसान से इसको बना सकते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि ये जो सारा जो है ये सेशन आपको कैसा लगा। आप एक वीडियो को लाइक कर दें तथा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इसी तरह से शानदार वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों आप ध्यान रखें, मैं इसके लिए आपका जो 8.4 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना मैं आपको अपलोड करके दूंगा और उसको मैं बड़ी मात्रा से आपको समझा दूंगा। थैंक यू।